सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासत पर तबसरा आराई से परहेज़ करता हूँ। बुनियादी वजह इसकी ये है कि मैं इस पर तनकीद करते हुए पुराने हिसाब चुकाता सुनाई नहीं देना चाहता। रात गई बात गई वाले रवैये के साथ तवज्जो हाल ही पर मरकूज़ रखने की ख्वाहिश है। अक्टूबर 2011 में लाहौर के मीनार पाकिस्तान तले इस तहरीक का नौजवानों में मकबूल तरीन सियासी जमात की सूरत अहिया हुआ तो मैं पानी के बहाव के उलट हाथ पांव चलाना शुरू हो गया। मकबूलियत की रौनक में तब्दीली के दिए जलाने के बजाय करिश्माती शख्सियात की अकीदत में तश्कील पाई सियासी तहारीक की महदूदात और मनफी रुझानात के जिक्र में मसरूफ हो गया। बहस चल निकली तो दलाइल तक महदूद न रही। तहरीक इंसाफ वतन अजीज की पहली सियासी जमात थी जिसने सोशल मीडिया को अपना बयानिया फरोग देने के लिए नहायत मुनज़्ज़म और तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल किया। नफरत सोशल मीडिया के जरिए दुश्मनों को दीवार से लगाने में कलीदी किरदार अदा करती है। मेरे बयान करदा तहफ़्फ़ुज़ात का दलाइल से जवाब देने के बजाय लिहाजा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में नकब लगाकर ऐसी तस्वीर लगाई गई जो मुझे बदकिरदार साबित कर सकें। बात वहां खत्म न हुई। तकरीबन 15 बरस कबल एक मशहूर प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट और लाखों रुपए लेने के सबूत भी मुश्तरी को होशियार करने के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर नुमाया अंदाज में फैला दिए गए। बुढ़ापे में दाखिल होने से कबल आतिश का चिराग इन दिनों जरूरत से ज्यादा फड़फड़ा रहा था। वजाहतें देने के बजाय जिद्दी बच्चों की तरह कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए कि गर्दान करते हुए तहरीक इंसाफ की मजीद तनकीद में मसरूफ हो गया। लतीफ़ा ये भी रहा कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड के साथ अहमकाना जंग में उलझने के बावजूद मेरे इमरान खान से ज़ाती ताल्लुकात बाहमी एहतराम समेत बरकरार रहे। लाहौर की वजह से हमारे कई मुश्तरका दोस्त भी तहरीक इंसाफ के साथ मेरे फड्डे से परेशान रहते। मोहल्ले के उनतरे मुंडों ने मामलात को मगर बेहतर न होने दिया और बिला आखिर अगस्त 2018 में इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। इनके हल्फ उठाने के चंद ही हफ्तों बाद मैं टीवी का पहला एंकर था जिसे माली मुश्किलात की वजह से फारिग कर दिया गया। टीवी स्क्रीनों से देश निकाले के बाद कॉलम के जरिए दिल की बड़ास निकालता रहा। तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में मुश्किल वक्त गुजारने के बावजूद इस कॉलम ही में अक्टूबर 2021 के बाद इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाए जाने की गेम के बारे में लिखना शुरू हो गया। जो गेम लगाई जा रही थी इसके इशारे किनायों में मुसलसल जिक्र के साथ मैं नहायत खुलूस से इस खदशे का इज़हार भी करता रहा कि अगर साबिक वज़ीर आज़म को महलाती साजिशों के जरिए अपनी आईनी मुद्दत पूरी न करने दी गई तो वो अपने दावे के ऐन मुताबिक हमारी रियासत के मुस्तकिल इदारों के लिए मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। इक़्तिदार के खेल में मसरूफ़ शहजादों के पास मगर 2 टके के सहाफ़ियों के लिखे पर गौर का वक्त नहीं होता। वो अपने खेल में मस्त रहे और अप्रैल 2022 में इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया गया। इमरान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग कर देने के बाद कायम हुई हुकूमत मारूजी अंदाज में सियासी मंतक का अदबाह करती तो इसे फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। वो मगर मुल्क को दीवालिया से बचाने की काविशों में मुब्तला हो गई। दरी असना कमर जावेद बाजवा भी इमरान खान से मीर जाफर मीर सादिक की तोहमत का दब्बा लगवाने के बावजूद अपने ओहदे में मजीद तोसी की हवस में विकेट के दोनों जानिब खेलना शुरू हो गए। पाकिस्तान को दीवालिया से बचाने के लिए IMF से जो मुआहदा हुआ इसने अवाम की बेपनाह अक्सरियत को कमर तोड़ महंगाई के सुपर्द कर दिया। वो इमरान खान की जगह आए लोगों से अपनी रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियों की वजह से नफरती महसूस कर सकते थे। तहरीक इंसाफ ने अगर कौमी असम्बली से इस्तीफे न दिए होते तो मस्कूरा नफरत का फायदा उठाते हुए वो अपनी जगह आए हुक्मरानों को भी बिला आखिर एक और तहरीक अदम एतमाद की बदौलत फारिग कर सकती थी। कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार थी। इसे चाहिए था कि दोनों सूबाई हुकूमतों को हर सूरत बरकरार रखती। तैश के आलम में लेकिन दोनों सूबों की असम्बलियों को नए इंतखाब की तवक्को में कबल अज़ वक्त तहलील कर दिया गया। मेरी दानिश में ये तहरीक इंसाफ की गलत चालों में से बदतरीन गलती थी। हालिया तारीख के मजीद हवाले असल मौजू की जानिब आने नहीं देंगे। माजी को बुलाकर फिलफौर हाल की जानिब लौट आते हैं। हाल पर तवज्जो मरकूज रखते हुए इस हकीकत का एतराफ़ करना होगा कि बानी तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों में से कोई ऐसी करिश्माती शख्सियत उजागर नहीं कर पाई है जो अवामी तहरीक की बदौलत इस जमात पर नाजिल हुई मुसीबतों का मदावा फराहम कर सके। माजी में मकबूल वज़ीर आज़म महलाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार से निकाले गए तो अमूमन इनकी अहलिया या बेटियों ने सियासी तहरीक को जिंदा रखा।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तवील जद्दोजहद के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में बेगम नसीम अली खान का किरदार भी याद रखना पड़ता है। 1999 में जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद खौफ में दबके नूनियों को बेगम कुलसूम नवाज और पानामा पेपर्स के बाद आई आफतों के दौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुतहरिक रहीं। तहरीक इंसाफ मगर मौरूसी सियासत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से अवाम में मकबूल हुई थी। वो अपने उसूली मौक़िफ़ बुलाने से खौफ खाती रही। इमरान खान ने अपनी अहलिया को सियासी वारिस डिक्लेयर नहीं किया। मोहतरमा बुशरा मानिका की वजह से मगर 26 नवंबर 2024 की शाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक पुरजोश गिरोह इस्लामाबाद दाखिल होने में कामयाब हुआ। हुकूमत को इसे मुंतशिर करने के लिए रियासती जबर की इंतहाओं को छूना पड़ा। इसके बाद से तहरीक इंसाफ अभी तक संभल नहीं पाई है। मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त से अवामी तहरीक के जरिए निजात पाने के लिए मेरी दानिश में सोची समझी हिकमत अमली के बगैर बानी तहरीक इंसाफ की बहनें हर मंगल के दिन रावलपिंडी के अडियाला जेल की तरफ जाती सड़क पर अपने भाई से मुलाकात का तकाजा करते हुए किसी मकाम पर पुलिस की जानिब से रोक दी जाती हैं। उसूली तौर पर जेल में बंद भाई से हर हफ्ते मुलाकात इन बहनों का हक है। इक्तदार के खातिर बर्पा की जंग में उसूल मगर कोई वक़्त नहीं रखते। हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान अपने भाई के साथ जेल में हुई मुलाकात को रियासत के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ मनाफरत भड़काने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इनकी हर मुलाकात के बाद इमरान खान के नाम से मुस्तनद गिरदाने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बनाए एक अकाउंट के जरिए रियासत को ललकारा जाता है। मामला लिहाजा बहनों की भाइयों के साथ मुलाकात तक महदूद नहीं रहा। इसे रोकना रियासत और हुकूमत के लिए जरूरी हो गया है। इमरान खान की बहनें अगरचा अपनी जिद पर डटी हुई हैं। हर मंगल को अडियाला जेल जाने वाली सड़क पर भाई से मुलाकात का तकाजा करने पहुंच जाती हैं। मुल्की सियासत का देरीना शायद होते हुए मैं ये लिखने को मजबूर हूँ कि बहनों की अडियाला जेल के बाहर लगाई रौनक बतदरीज कानून तकल्लुल अफादा का शिकार हो रही हैं। पैमरा के बनाए कवायद व जवाबित के तहत चलाए टीवी चैनल मंगल के दिन बहनों के अडियाला रोड पहुंच जाने के सरसरी तस्करे ही कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कई घंटों तक, मगर सिटीजन जर्नलिज्म की बदौलत बहनों की अडियाला रोड पर सरगर्मियां लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट होती रहती हैं। जो रिपोर्टिंग होती है इसका बुनियादी हदफ आशिकाने इमरान खान को इस अमर पर उकसाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने कायद की बहनों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए अडियाला रोड पहुंच जाएं। ऐसा मगर हो नहीं रहा। 2 हफ्ते कबल मंगल की रात गुजर जाने के बाद बुध का आगाज होते ही रात के 1 से 1:30 बजे के दरमियान बहनों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए जमा हुए कारकुनों को ठंडे पानी की बौछार से मुंतशिर कर दिया गया। पिछले हफ्ते मंगल की रात पानी को दोबारा बरसाने और मौके पर मौजूद कारकुनों को गिरफ्तार करने के अलावा 200 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ भी प्लस मुकाबले की FIR दर्ज कर ली गई। नामालूम के FIR में जिक्र करके खौफ से गुजरे मंगल की शाम अडियाला रोड पर बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के साथ यकजहती के इज़हार के लिए 150 से ज्यादा कारकुन जमा न हो पाए। अडियाला रोड पर बहनों का धरना लिहाजा अवामी तहरीक भड़काना तो दूर की बात है, इसे सुलकाने में भी नाकाम रहा है। इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए तहरीक इंसाफ को तवील बहामी मुशावरत से हुकूमत को खौफ में मुब्तला रखने वाली अपोजिशन की हैसियत हासिल करने के लिए कोई नई हिकमत अमली तैयार करने की फौरी और अशद ज़रूरत है।